हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आज हम कैग के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 148 से 151 में कैग से संबंधित प्रावधान है, यानी कैग का जो विवरण है वो हमें अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। रही बात कार्यकाल की, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि यदि इसमें हमें ध्यान रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल रहेगा। कि एक संसद का एक अधिकारी होता है जो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। साथ ही साथ के केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करता है तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। जो रिपोर्ट को संसद यानी अगर केंद्र की लेखा लेखा परीक्षण किया है तो संसद को, और राज्य को किया है तो राज्य के जो विधानमंडल है उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात वह भारत की संचित नीति, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाओं से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वेतन की बात अगर अपन बात करें तो इसका वेतन भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि भारत की संचित निधि से भुगतान जिसका किया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार केग के अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बार फिर से इस चीज को आप लोग देख लीजिए। 148(4) के अनुसार ये प्रावधान है कि केग अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, यानी जब वो अपने पद पर नहीं रहेगा, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र वो नहीं होगा। पद से हटाने की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति के द्वारा पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसे लोक लेखा समिति का आंख बे कान कहा जाता है। लोक लेखा समिति की अगर अपन बात करें, हम संसदीय कुछ समितियां होती है संसद के कार्यों की सहायतार्थ, वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य आपकी लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। इस तरीके से मिलाकर कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो सदन में विपक्ष का नेता होता है। तो और आगे हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति जो होता है इसे वॉच डॉग या वो सॉरी धन का पैरी या जो है वो भी कहा जाता है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में। प्राक्कलन समिति है, उपक्रम समिति है, वो अगले अध्याय में हम लोक लेखा समिति इन सब के बारे में पढ़ेंगे, समितियों के बारे में। तो इसे लोक लेखा समिति का आंख बे कान भी कहा जाता है, यानी के को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति का आंख बे कान कहा जाता है। आखिरकार विपक्ष और के मध्य सामंजस्य यह होता है, अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे निष्पक्ष रूप से विपक्ष को बताना, ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है। केग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। केग ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा पर सेवा का मुखिया होता है। भारत के प्रथम केग जो थे वो बी नरहरि राव थे, जिनका कार्यकाल 1948 से लेकर 54 तक रहा। और जबकि वर्तमान समय में केग गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 8 अगस्त 2020 से अपने पद पर स्थापित है और वे भारत के 14वें नंबर के केग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? आज का टॉपिक अपना था नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की। कैसे लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। थैंक यू दोस्तों।